हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए टॉपिक पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना है। देखिए, इंग्लिश में ऐसे लिखने का एक रूल होता है और एक बेस्ट तरीका होता है जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं या 9th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना है और ऐसे लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है कि प्रश्न पत्र में दिए हुए विषयों में से जिस पर अधिक जानकारी हो उसी पर निबंध लिखना चाहिए। मान लीजिए आपके जो पेपर दिया रहता है उसमें कम से कम 2 से 3 ऑप्शन दिया रहता है कि आप इस पर भी निबंध लिख सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, आप मान लीजिए दाकाऊ पे दिया है या माय फादर पे या माय बेस्ट टीचर पे या पॉल्यूशन पे या पॉपुलेशन पे। आपको ऐसे करके आपके टॉपिक में जो पूछा रहेगा आपके पेपर में, उसका आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको जिसमें सबसे अधिक जानकारी हो, सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, उसी पर आपको निबंध या ऐसे लिखना है इंग्लिश में। फिर उसके बाद में आप हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि निबंध के विषय पर कुछ विचार करो और उस पर पॉइंट्स कहीं नोट कर लो। सबसे पहले मान लीजिए आपको दाकाऊ पे मान लीजिए ऐसे लिखना है, तो आपको क्या करना है कि आपको उससे 5 से 6 पॉइंट उसके कहीं पर नोट कर लेने हैं। उसी के हिसाब से आपको उस पर ऐसे लिखना है जिससे आपको निबंध लिखते समय गलतियाँ ना हो आपके ऐसे में। और हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि यही पॉइंट्स आपकी निबंध की आउटलाइन रूपरेखा बना देंगे। इन विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखिए। देखिए, अब आप जब पॉइंट उसको नोट कर लेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे ऐसे लिखने के लिए। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है कि एक पॉइंट पर एक पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए जो ना तो अधिक बड़ा हो और ना ही अधिक छोटा हो। देखिए, जब आप एक पॉइंट बनाएंगे तो उस पर कम से कम एक पैराग्राफ आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में आपको 4 पॉइंट बना लेना है जिससे आपका 4 पैराग्राफ निबंध हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पॉइंट बनाना बहुत ही आवश्यक। इसलिए आपको ऐसे लिखते समय सबसे पहले पॉइंट अवश्य नोट कर लेना है, उसी के हिसाब से आपको पूरा ऐसे लिख देना है। हमारा अगला पॉइंट है कि निबंध का प्रारंभ अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए। किसी महान व्यक्ति का कथन अथवा कोई मोटो उत्तम रहता है, प्रथम कुछ वाक्य प्रभावशाली हों। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे लिखने के लिए आपको एक अच्छा वर्ड चुन लेना है, उसी के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है। मान लीजिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई गलती नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग की जो लाइन होती है वो एकदम राइट लिखना है, एकदम सही लिखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि निबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें जिनका ठीक अर्थ आप ना जानते हो। आपको जितना याद हो आपको उतना लिखना है, आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको जो याद हो उसको ही लिखना है। आपको एकदम सिंपल सा सेंटेंस बनाकर लिखना है, ना कि आपको एकदम डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाना है जिससे आपको दिक्कत हो और आपका सेंटेंस गलत हो जाए, जिससे आपके एसए से नंबर कट सकते हैं। इसलिए आपको एकदम सिंपल सेंटेंस लिखना है, आपको कठिन शब्द नहीं लिखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि निबंध में शब्दों के संक्षिप्त, जिसे हम एब्रिविएशन बोलते हैं, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और शब्दों को पूरा लिखना चाहिए। देखिए, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको उसमें संक्षिप्त शब्द नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। यदि आप आधा सेंटेंस लिखेंगे तो वो सटीक नहीं बैठेगा। उसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस ये है, उसके बाद में हमारा अगला ये है कि निबंध निर्धारित शब्दों से अधिक ना हो, इस बात का ध्यान आरंभ से अंत तक रखना चाहिए। आपको जितने शब्द, मान लीजिए आपको 250 वर्ड में निबंध लिखने के लिए दिया गया है तो आपको 250 वर्ड ही लिखना है, ना कि आपको 500 वर्ड लिखना है। अगर आप 500 वर्ड लिखेंगे तभी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 250 वर्ड लिखेंगे तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको समय सीमा के हिसाब से ही ऐसे लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है कि भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अनावश्यक बातें तथा कठिन शब्दों को मत लिखिए। देखिए, आपको वही लिखना है जो आपको समझ में आता हो, जो आपको सही रूप से पता होना, कि आपको कठिन शब्दों को लिखना हो जिससे एग्जामिनर को इसमें समझने में दिक्कत हो। उसके बाद में आपको वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आप सेंटेंस लिखते हो तो आपको कम से कम 1 लाइन का सेंटेंस होना चाहिए, ना कि आपको 2 से 3 लाइन का सेंटेंस रखना है। यदि आपका सेंटेंस 1 लाइन से अधिक रहेगा तो टीचर को समझने में दिक्कत होगी, जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आपको सेंटेंस एकदम सटीक लिखना है और छोटा लिखना है, यानी कि आपको सेंटेंस बड़ा नहीं करना है। कम से कम आपको 1 लाइन में 1 सेंटेंस लिखना है और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये कि आपको हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने लिखावट पर विशेष ध्यान देना, जिससे टीचर का मन आपके उस पर आकर्षित हो और आपको फुल मार्क्स मिल सके।
दोस्तों इन रूल्स को फॉलो करके आप एक बेस्ट एसे लिख सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कुछ डाउट हो या इसमें कुछ नया समझ में आओ तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।